जय हिंद। एक क्वेश्चन को ये देखते हैं क्या आपका है कि एक व्यक्ति ने 5 घंटे में 42 किलोमीटर की दूरी तय की है। उसने यात्रा का कुछ भाग पैदल 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और कुछ भाग साइकिल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय किया है। उसने पैदल कितनी दूरी तय की है, हमको ये निकालना है। एक बार थोड़ा देखिएगा, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आपको मिलेगा, जैसे आप दो टाइप से चले हैं, मतलब कहने का है एक कुछ भाग जो है आप पैदल चले हैं और कुछ दूरी जो है आप साइकिल से चले हैं। अगर हमको पैदल निकालना होता है ना, तो हम पहले साइकिल को देख लेते हैं। कहने का मतलब है कि जैसे ये सोचिए, आप साइकिल का चाल आपका 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि आप ये टोटल दूरी आप साइकिल से ही चलते, कहने का मतलब टोटल जो आप दूरी तय किए हैं वो 5 घंटा समय आपको लगा दूरी तय करने में, और साइकिल से ही यदि आप चलते तो साइकिल का चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा और ये 5 घंटा आप चलते तो 4 गुना समय ये आपका दूरी हो जाएगा। यानी 10 × 50 किलोमीटर का दूरी आप तय करते यदि टोटल दूरी आप साइकिल से तय करते। लेकिन टोटल दूरी तो आप 42 किलोमीटर ही तय किए हैं ना। यानी ये जो आप 8 किलोमीटर दूरी तय कम क्यों किए हैं? 8 किलोमीटर जो दूरी आप जो है तय कम क्यों किए हैं? क्योंकि आप जो है टोटल दूरी 10 से नहीं तय करके कुछ इससे कम चाल से तय किए हैं। इससे कितना चाल कम है? मतलब 6 से किए हैं तो ये 10 से 4 के 10 से जो है 6 कितना कम है? 4 कम है। वो 4 आपका चाल ही ना है। तो ये दूरी बटा ये आपका जो चाल है, तो दूरी बटा चाल क्या समय आपका हो जाएगा ना। ये जो आपका 2 घंटा निकला है कि आप जो है ये 2 घंटा पैदल चले हैं, तो पैदल जो चल रहे थे आपका चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है और 2 घंटा चले तो 4 गुना समय दूरी 2 × 6 = 12 किलोमीटर आप क्या किए हैं? पैदल चले हैं। यही आपका आंसर हो जाएगा। सेम क्वेश्चन अगला एक और है, देखते हैं उसको भी। देखिए क्या आपका है कि एक व्यक्ति ने 5 घंटे में 35 किलोमीटर की दूरी तय की है। कुछ दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पैदल और बाकी की दूरी साइकिल से 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की है। तो पैदल तय की गई दूरी पैदल पूछा गया है, तो हम क्या करेंगे, पहले साइकिल से ही सोचते हैं। अब ये सोचिए ना कि साइकिल से चाल आपका है 9 किलोमीटर प्रति घंटा और टोटल समय आपको लगा है 5 घंटा। अगर साइकिल से ही टोटल दूरी आप कवर करते तो 9 गुना 5 यानी क्या 4 गुना समय दूरी, तो 9 × 5 = 45 किलोमीटर का दूरी आप तय करते। लेकिन दूरी तो आप 35 तय किए हैं। 10 किलोमीटर का जो दूरी आप कम तय क्यों किए हैं? क्योंकि आप सब दूरी जो है साइकिल से ही तय नहीं किए हैं, क्योंकि इससे कुछ कम चाल से भी तय किए हैं। आपका ये साइकिल का चाल 9 है और इससे दूसरा चाल क्या आपका 4 है, तो 9 से ये 4 कितना कम है? 5 कम है। ये आपका दूरी भी कम है और यहाँ चाल भी कम है। कोई दिक्कत? तो आपका ये दूरी बटा चाल ये समय निकल जाएगा। आपका क्या निकल जाएगा फिर यहाँ पे? 2 घंटा। ये 2 घंटा जो समय निकला है ये आप किससे तय कीजिएगा? पैदल तय कीजिएगा। तो ये आपका समय 2 घंटा है। चाल आपका कितना है? पैदल 4 किलोमीटर। दूरी बराबर चाल गुना समय, 2 × 4 = 8 आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। एक क्वेश्चन देखिए आपका और क्या है कि 4 साल के लिए 5,000 रुपये और 5 साल के लिए 4,000 रुपये की जमा राशि पर साधारण ब्याज की एक समान वार्षिक दर पर कुल 2,400 रुपये का ब्याज मिलता है। तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। आइए इसको ऐसा देख लेते हैं ना। आप ये सोचिए कि आप 4 साल के लिए 5,000 रुपया ब्याज पे दिए हैं, या हम ऐसा बोले आपको कि अगर आपका ये 4 साल के लिए 5,000 आप नहीं देके 5 गुना 4 यानी 20, यदि आप 20,000 रुपया 1 साल के लिए दे दे तो ब्याज बराबर ही मिल रहा है। कहने का मतलब हुआ 4 साल का 5,000 का ब्याज या 20,000 का 1 साल का ब्याज दोनों बराबर ही आपका होगा। उसी तरह से यहाँ 5 साल के लिए 4,000 रुपये का ब्याज या फिर आपका ये 5 × 20 यानी 20,000 का 1 साल का ब्याज दोनों बराबर होगा। यहाँ भी 20,000 का 1 साल का ब्याज, 20,000 का 1 साल का ब्याज। अगर हम दोनों को जोड़ दे कि 40,000 का 1 साल का ब्याज, समझ गए बात को। ये सोचिए ना कि 40,000 का 1 साल का ब्याज कितना मिल रहा है आपको? ये 2,400 रुपया। इसका मतलब 40,000 का जितना परसेंट ये 2,400 होगा उतना ही आपका रेट हो जाएगा। ये सोचिए ना कि ये 40,000 जो आपका मूलधन है, तो मूलधन तो 100% होता है। ये 40,000 क्या है? 100% है। हमको निकालना है कि ये 2,400 का परसेंट गुना कर देंगे आपका 4 0 से आप ये 4 0 काट दीजिए, 4 × 6 = 24, 6% आपका क्या निकला है? रेट निकल गया, दर आपका निकल गया 6%। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन को देखते हैं।
देखिए एक क्वेश्चन आपका क्या है कि 3 पुरुष ने 14 महीने 8 महीने और 7 महीने की साझेदारी में एक व्यवसाय में प्रवेश किया है। यदि उनके लाभ का अनुपात 5:7:8 है, उनके निवेश का अनुपात ज्ञात कीजिए। एक बार ध्यान दीजिएगा, लाभ का बंटवारा जब भी होगा तो पूंजी गुना समय का जो अनुपात होता है उसी में बांटा जाता है। तो लाभ बराबर क्या होगा, पूंजी गुना समय का अनुपात। कोई दिक्कत, जब भी आप लाभ को बांटिएगा तो पूंजी गुना समय का अनुपात में क्या होगा, आपका लाभ बटेगा। तो यहाँ देखिए ना, आपको ये दिया हुआ है कि लाभ का अनुपात ही दिया हुआ है, तो हमको क्या निकालना है, निवेश यानी पूंजी का अनुपात निकालना है। थोड़ा ये सोचिए ना कि अगर आप यहां से पूंजी का यहाँ देखिए कि लाभ बराबर पूंजी गुना समय। यदि आप यहां से पूंजी निकालिएगा तो पूंजी बराबर क्या आपका हो जाएगा, ये लाभ बटा में आपका समय आ जाएगा। याद रखना है कि लाभ का बंटवारा जब भी होगा पूंजी गुना समय का अनुपात में लाभ का बंटवारा होता है। जब आप पूंजी निकालने का प्रयास कीजिएगा तो ये लाभ बटा में ये आपका समय आ जाएगा। नहीं, पूंजी बराबर क्या, लाभ बटा समय। कोई दिक्कत, यहाँ एक बार देखिए ना, लाभ का अनुपात आपको दिया हुआ 5, 7 और ये 8, ये लाभ है। और जब लाभ में समय से भगा देंगे तो पूंजी का अनुपात निकल जाएगा ना। ये समय पहला कितना है, 14 महीना, दूसरा का समय कितना, 8 महीना, तीसरा का समय कितना है, 7 महीना। देखिए ये सब महीने में है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर सब वर्ष में ही रहता तो कोई दिक्कत नहीं होता। मतलब सबको समान में क्या करना, बांटना है, मतलब समान में ही रहना चाहिए। कहने मतलब अगर समय आपका महीना में है तो सब समय महीना में ही आपको चाहिए, या जब सब समय आपका साल में है तो साल में ही चाहिए। अगर ऐसा होता कि 2 समय आपका साल में रहता, 1 महीना में रहता, तो सबको क्या करते, छोटा यूनिट में चेंज कर देते, मतलब साल को भी महीना में ही चेंज कर देते। समझ गए बात को। अब यहाँ देखिए कटेगा तो काट दीजिए, नहीं पता चल रहा है तो ये 14, 8 और 7 का एलसीएम निकालिएगा, कितना निकलेगा आपको, 56 निकल जाएगा। तो सब में क्या करते हैं, 56 से गुना कर देते हैं। देखिए ना, जब 56 से गुना कीजिएगा तो 14 चौका 56, तो 5 चौका 20 वाला कौन सा, आपका ये वाला हो जाएगा। ये 56 से सब में गुना करेंगे ना आपका, तो यही आपका आ जाएगा, गुना करके आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्या है कि पी और क्यू, यहाँ क्यू आपका छूट गया है, पी और क्यू क्रमशः 1400 रुपये और 1800 रुपये के निवेश के साथ एक साझेदारी में प्रवेश करते हैं। वे लाभ के आधे हिस्से को व्यवसाय के संचालन के लिए रखते हैं और शेष हिस्से को अपने निवेश के अनुपात में बांट लेते हैं। यदि लाभ में उनके हिस्सों का अंतर 47 रुपया है तो कुल लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए 2 व्यक्ति है, आपका पी और क्यू है। आपको ये बोला है दोनों का पूंजी दिया हुआ है और क्या करता है, लाभ को बांटता है। तो लाभ कैसे बटेगा, पूंजी गुना समय का अनुपात। समय तो यहाँ दिया हुआ नहीं, समय तो समाने हुआ होगा, या तो 1 साल रहा होगा या 2 साल या 10 साल, जो भी आपका होगा। तो ये देखिए तो पूंजी का अनुपात कितना आपका हो जाएगा, 2 7 14, 2 9 18, आपका 7 और 9 के अनुपात में बांटना है। लेकिन बांटने के क्रम में क्या बोला गया है कि जो इसका लाभ हुआ है ना, वो आधा को पहले वो रख लिया है। देखिए चाहे टोटल लाभ को बांटे, टोटल लाभ भी आपको इसी के अनुपात में बटेगा, या लाभ का आधा हिस्सा को भी कहीं बांटेगा तो इसी के अनुपात में बटेगा। तो वो आधा हिस्सा को रख लिया है, आधा को ही बांटा है। जिसको बांटा है पहले हम वो देख लेते हैं कितना बटाया गया है। ये बोला गया है कि आधा हिस्सा को वो क्या करता है, व्यवसाय के संचालन के लिए रखता है। उसके बाद जो आधा बचता है उसको इसी अनुपात में बटेगा। जब इस अनुपात में बढ़ता है ना तो एक आदमी को दूसरे से 47 रुपया कम मिलता है। यहाँ देखिए कम कैसे मिलेगा, एगो को मिलता है यदि अनुपात में 7 रुपया, दूसरा को मिलता है 9 रुपया। तो यानी कितना कम यहाँ मिल रहा है, यहाँ 2 रुपया कम मिल रहा है, वहां कम कितना मिल रहा है आपको, 4700। यानी कहने का मतलब है कि अनुपात में जो है ये 2 का वैल्यू ही नहीं 4700 दिया हुआ है। हमको अभी क्या निकालना है, कितना रुपया बटाया है, तो 9 7 16 रुपया बटाया होगा। लेकिन ये जो आप 16 रुपया बांटे हैं तो ये तो टोटल लाभ का आधा ही ना है। और जब इसमें 2 से गुना कर देंगे तो ये आपका टोटल लाभ निकल जाएगा। ये 2 से ये 2 कट जाएगा, आपका 16 7 112, लास्ट बार में 2 आएगा, आपका ये वाला हो जाएगा 752। कोई दिक्कत, एक बार आप लोग उसको पुनः देख लीजिएगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।